अनाया और मिट्टी का जादू। एक बार की बात है, एक मिट्टी के राज्य में अनाया नाम की एक राजकुमारी रहती थी। उसका दिल बहुत कोमल था और वो मिट्टी के खिलौने बनाने में बहुत अच्छी थी। उसकी दुनिया मिट्टी से बनी थी और हर चीज़ कला का एक सुंदर नमूना थी। अनाया अपनी सौतेली माँ दुर्गा और सौतेली बहनों रिया और प्रिया के साथ रहती थी। वे अक्सर अनाया को परेशान करती थी और उसकी कला का मजाक उड़ाती थी। जब भी कोई उसे दुख पहुंचाता, अनाया के पेट में एक दुख की गांठ बन जाती। उसे लगता जैसे वो रो पड़ेगी, पर उसे अपनी माँ की एक बात याद थी, जब तुम्हारा दिल भारी हो तो एक शांत जगह ढूंढो और गहरी सांस लो। अनाया चुपके से महल के पीछे अपने गुप्त बगीचे में चली जाती। ये बगीचा मिट्टी के सुंदर फूलों और एक छोटे से तालाब से भरा था। वो तालाब के पास बैठ जाती और गहरी सांस लेती। वो अपनी आंखें बंद करती और उन बुरी बातों को अपने हाथ में छोटी छोटी मिट्टी की गोलियों की तरह महसूस करती। फिर वो अपनी आंखें खोलती और उन काल्पनिक गोलियों को धीरे से तालाब में फेंक देती। वो देखती कि कैसे लहरें फैलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, जैसे दुख भी दूर हो गया हो। इसके बाद वो थोड़ी ताज़ी नरम मिट्टी उठाती और उसे आकार देना शुरू करती। वो सिर्फ अपने दिल की भावनाओं को मिट्टी में बहने देती। मिट्टी एक सुंदर मजबूत पंखों वाले पक्षी का आकार ले लेती। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं था, ये उसकी हिम्मत और शांति थी। वो उस मिट्टी के पक्षी को अपने बगीचे की एक टहनी पर रख देती। उसे हल्का महसूस होता और उसके पेट की गांठ गायब हो चुकी थी। वो जानती थी कि वो दूसरों की बातों को नियंत्रित नहीं कर सकती, पर वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है। अनाया महल में वापस आती। उसका सिर ऊंचा था। वो अभी भी एक राजकुमारी थी, पर अब वो अपने दिल की भी रानी थी। वो उतनी ही मजबूत थी जितना उसका मिट्टी का पक्षी।